ओके। लास्ट सेशन में हमने FIMM इंटीग्रेशन कंप्लीट किया था। अब अकाउंट्स पेबल इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। सिर्फ एक उसका छोटा सा पार्ट रह गया है विच इज क्रेडिट मेमो। जब भी हम कोई परचेज करते हैं एंड उसको फिर से रिटर्न कर देते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट एज परचेज रिटर्न। तो उस ट्रांजैक्शन को करने के लिए हम क्रेडिट मेमो यूज करते हैं। टी कोड इज FB65। देखो, जब हम FB60 एंटर करते हैं तो यहाँ पे वेंडर इनवॉइस आता है। इस स्क्रीन पे आई एम एंटरिंग FB60। दिस इज वेंडर इनवॉइस एंड दिस इज FB65। यहाँ पे इट इज वेंडर क्रेडिट मेमो। इंटरफेस सेम रहेगा बट द टू डॉक्यूमेंट्स आर डिफरेंट। लेट अस सी कि हमारे पास कोई ओपन आइटम है या नहीं। बैक टू आवर एक्चुअल कंपनी कोड होंडा मोटर्स। ओके, यहाँ पे अभी हमारा बैलेंस जीरो है, कोई भी ओपन आइटम नहीं है यहाँ पे। सो व्हाट वी विल डू इज वी विल फर्स्ट क्रिएट एन इनवॉइस एंड देन उसका क्रेडिट मेमो एंटर करेंगे। दिस इज फॉर वेंडर इनवॉइस। This is our supplier and invoice date is 25th of September 2025. Amount, let's say 10,000. Let us take as office rent. अब ऑफिस रेंट प्रॉफिट एंड लॉस शीट में आएगा या बैलेंस शीट में आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा सर, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ना। करेक्ट। टेक्स्ट इज ऑफिस रेंट और लेट्स सी इनवॉइस फॉर ऑफिस रेंट।
सर सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, पर इसमें ना मेरे को एक पूछना था। हम्म, अभी जैसे कि अपना जीएल अकाउंट नंबर है 48 ऑल 0, ठीक है? तो इसमें आपने जो टेबल बनाए थे हम्म, उसमें 4801 4802 ऐसा अपन मतलब वेयर हाउस रेंट और एक रेंट ऐसा हो गया था। तो जो अभी अपन जो नया वाला जो एंट्री क्रिएट करेंगे, समझो अपन ने ये रेंट वाला एंट्री क्रिएट हुआ जीएल अकाउंट, इसके बाद मैंने वेयर हाउस वाला ओपन करना है, तो जो अपना FS00 वाला जो स्क्रीन है उसके ऊपर जो अपन अकाउंट ग्रुप आता है तो उसमें अपन यही नंबर डालेंगे ना, 4800 वाला। हाँ करेक्ट, 4800 जो 4 डिजिट नंबर है हाँ। अकाउंट ग्रुप में वो आएगा। और बाकी जो अपना मेन अकाउंट नंबर जो आता क्रिएट के टाइम पे उसमें 48 ऑल 0 लास्ट में 1 आएगा। यस। ठीक है सर। या क्योंकि वो ना ये जो अपना रिवर्सल एंट्री और इसमें ना मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, मैं आपको बताता हूँ। ओके। Okay, once you enter all these details, click on post. सर क्रेडिट आइटम एंटर नहीं किए। दोनों आइटम्स एंटर किए थे ना। नहीं, सी, डेबिट आइटम ही किए थे। देखो ये वेंडर इनवॉइस है, करेक्ट। हाँ। हाँ। ये वाला जो पार्ट होता है दैट इज ऑलरेडी क्रेडिट पार्ट। वेंडर हमारा क्रेडिट होता है, राइट, इन द इनवॉइस। हाँ सर। 1 मिनट। ओके, देखो जब हम वेंडर इनवॉइस पोस्ट करते हैं इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, या जब हम कोई परचेज करते हैं, अकाउंटिंग एंट्री होती है परचेज ऑफ whatever we purchase, let it be inventory, let it be any services, right? कोई भी expense, this account is debited and vendor account is credited, correct? यस सर। अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन कोड FB60 में हम ऑलरेडी वेंडर इनवॉइस पोस्ट कर रहे हैं, यानी कि बाय डिफॉल्ट वेंडर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, राइट। अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको सिर्फ डेबिट दिख रहा है, यहाँ पे क्रेडिट नहीं है, यानी कि ये वाला जो एरिया है दैट इज फॉर एंटरिंग द डेबिट लाइन आइटम, एंड दिस पार्ट, दिस इज फॉर वेंडर यानी कि क्रेडिट लाइन आइटम। अब यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे ऑलरेडी अमाउंट का कॉलम दिया हुआ है एंड डॉक्यूमेंट टाइप इज वेंडर इनवॉइस। ओके, सो दिस पार्ट इज फॉर क्रेडिट लाइन एंड यहाँ पे जो हम डिटेल्स एंटर करेंगे दैट इज फॉर डेबिट लाइन। अगर आपको यस। ये इनवॉइस अभी हमने पोस्ट किया था, 1000 रुपीज क्रेडिट। यहाँ पे वी टुक ऑफिस रेंट। दिस इज ऑफिस रेंट डेबिट, एंड ये जो ऑफिस रेंट का अमाउंट था, जो पेंडिंग वैल्यू थी, वो वेंडर अकाउंट पे चली गई, ट्रांसफर हो गई, एंड दिस लाइन आइटम इज क्लियर्ड। समझ आया ये?
सर एक बार वापस बताएं। अकाउंटिंग एंट्री हमने की थी ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट क्रेडिट, करेक्ट। यानी कि हमने ऑफिस रेंट भरा या हमें ऑफिस रेंट भरना है फॉर, आई रिमूव दिस परचेज, ऑफिस रेंट ₹10,000, vendor account is also ₹10,000, करेक्ट। यस सर। अब ऑफिस रेंट की वैल्यू ₹10,000 थी। अकाउंटिंग एंट्री में इसका टू वे इम्पैक्ट होगा, लेकिन हमें ये अमाउंट किसके किसको देनी है? वेंडर को। वेंडर को, यानी कि वेंडर विल बी आवर लाइबिलिटी एंड अमाउंट 10,000 ही है। ऐसा नहीं है कि ऑफिस रेंट का 10,000 हो गया एंड वेंडर का 10,000 हो गया, अलग अलग हो गए, राइट। 20,000 हमें नहीं देने, हमें सिर्फ 10,000 देने। तो ये जो ऑफिस रेंट का 10,000 की वैल्यू थी, दैट इज नाउ क्रेडिटेड फॉर द वेंडर। यानी कि जस्ट कंसिडर कि ये 10,000 की वैल्यू वेंडर अकाउंट में ट्रांसफर हो गई एंड नाउ वेंडर अकाउंट इज आर ओपन आइटम। जब हम वेंडर को ₹10,000 देंगे तब ये वेंडर अकाउंट क्लियर होगा। ठीक है, या कोई कंफ्यूजन है? नहीं समझ सर। ओके। अब यहाँ पे ऑफिस रेंट इज क्लियर्ड एंड सियाट टायर्स वेंडर अकाउंट इज ओपन। अब इनवॉइस पोस्ट किया हमने ₹10,000 का। नाउ लेट अस पोस्ट क्रेडिट मेमो। अब इंटरफेस सेम है, लेकिन अगर यहाँ पे देखोगे क्रेडिट मेमो में वी हैव क्रेडिट एंड दिस इज अगेन वेंडर इनवॉइस। यहाँ पे डेबिट है। व्हाई? बिकॉज वेंडर इनवॉइस में हम परचेजिंग कर रहे हैं, यानी कि वेंडर अकाउंट विल बी क्रेडिट एंड वॉट एवर वी परचेज दैट विल बी डेबिट एंड डेबिट आइटम्स हम यहाँ पे एंटर करेंगे। वेर एज वेंडर क्रेडिट मेमो में वी आर रिटर्निंग द गुड्स दैट वी परचेज्ड, तो इसकी एंट्री ऑपोजिट होगी। ओके, इन दिस केस वेंडर अकाउंट विल बी डेबिट एंड वॉट एवर वी आर रिटर्निंग दैट विल बी क्रेडिट। अब सप्लायर इज Seat Tires. Document date is also 25/09/2025. अमाउंट, अब लेट्स से हमने ₹10,000 का गुड्स परचेज किया था एंड इसमें से दिस इज इनवॉइस, दिस इज क्रेडिट मेमो। अब इस 10,000 में से लेट्स से हम ₹5,000 के गुड्स फिर से वेंडर को रिटर्न कर रहे हैं। वी ऑल्सो कॉल इट एज परचेज रिटर्न। अब यहाँ पे अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी? अकाउंट एंट्री रिवर्स हो जाएगी। क्या अकाउंटिंग एंट्री होगी? वेंडर अकाउंट टू ऑफिस। वेंडर अकाउंट डेबिट एंड ओके,
वी टुक ऑफिस रेंट रिटर्न नहीं कर सकते. लेट्स से इन्वेंट्री. ओके, अभी जब हमने वेंडर इनवॉइस पोस्ट किया था हमने ऑफिस रेंट के लिए किया था, लेकिन ऑफिस रेंट रिटर्न करना दैट इज नॉट लॉजिकल. सो लेट अस कंसिडर इन्वेंट्री एंड पोस्टिंग हम ऑफिस रेंट वाले ही इनवॉइस में करेंगे. जस्ट चेक द अमाउंट्स, अमाउंट कैसे चेंज होते हैं उस इनवॉइस में, सिर्फ ये देखना. वेंडर अकाउंट टू इन्वेंट्री अकाउंट, दिस इज क्रेडिट. रुपीज 10,000. ओके, सॉरी, सी, आई डिलीट दिस अमाउंट. इनवॉइस हमने 10,000 रुपीज का पोस्ट किया था एंड 5,000 के गुड्स हम वेंडर को रिटर्न कर रहे हैं. ओके, तो जो हमारा रिमेनिंग बैलेंस है फॉर द पेमेंट, दिस विल बी रुपीज 5,000. करेक्ट. अब ये सेम चीज हम एसएपी में देखते हैं. 10,000 का हमने वेंडर इनवॉइस पोस्ट किया था. नाउ लेट अस पोस्ट क्रेडिट मेमो. रोहित, आपको समझ आ रहा हाँ सर। है? ओके, ठीक है. अब फर्स्टली इस वाले पार्ट में हमने वेंडर डिटेल्स एंटर किए. अमाउंट फॉर दिस वेंडर इज 5,000 एंड बिकॉज दिस इज अ क्रेडिट मेमो, तो ये जो वेंडर है वो ऑटोमेटिकली डेबिट कंसिडर किया जाएगा. एंड ये जो जीएल अकाउंट हमने एंटर किया था दैट विल बी क्रेडिट. मेक एन एंट्री फील्ड रेफरेंस. Simulate. It is saying that number range 17 is missing. Go to transaction code FBN1 for creating the number range. Company code is HNMO. Click on intervals. Number range 17, year 2025, from 7,001 to 8,000. Enter and save. Changes were saved. Go back. Simulate. अब यहाँ पे see, Seat Tires, which is our vendor, it is getting debited, and office rent is getting credited for 5,000 rupees.
सेम एंट्री यहाँ पे भी हुई थी, वेंडर अकाउंट विल गेट डेबिटेड and whatever our expense will be, it will get credited. Post this, document 7001 was posted in company code HNMO. Sorry. हम वेंडर लाइन आइटम डिस्प्ले पे हैं, क्लिक ऑन लिस्ट एंड इसको रिफ्रेश करो. ओके, अब यहाँ पे दो डॉक्यूमेंट्स दिख रहे हैं, दो लाइन आइटम्स दिख रहे हैं. वन इज के आर विच इज वेंडर इनवॉइस, वन इज के जी, दिस इज credit memo. Vendor invoice is 10,000 rupees credit and credit memo is 5,000 rupees debit and remaining balance is 5,000 rupees credit. समझ आया ये? हाँ सर, समझा। Okay. GL line item display में let us select a reconciliation account, accounts payable, and we will also select bank account. Okay. अब reconciliation account में भी हम same entry देख सकते हैं. 10,000 rupees credit for the invoice, 5,000 rupees debit for the credit memo, and open balance or remaining balance is 5,000 rupees credit. अब इस रिमेनिंग 5,000 को हम नॉर्मल आउटगोइंग पेमेंट से क्लियर करेंगे. ट्रांजैक्शन कोड इज F-53. दिस इज फॉर आउटगोइंग पेमेंट्स. इनवॉइस डेट 25/09/2025. क्लियरिंग टेक्स्ट, vendor payment, this is for credit memo, bank data. Select your bank account. Amount will be 5,000. Text again, same text आएगा. This amount in LC is amount in local currency. Open item selection. Select your vendor. Process open items. Again, यहाँ पे बोल रहा है कि number range 05 is missing. Go to FBN1. Add a number range 05. Year is 2025. Number range 8001 to 9000. Press enter and save. अब यहाँ पे still error दिख रहा है हमें. Press enter. Okay, 2 items were selected. Next page पे आ गया. Now just check कि not assigned में कुछ amount है या not assigned में zero है. If it is zero, we can go for posting. Document 8001 was posted in company code HNMO. अब हम
अगेन जीएल लाइन आइटम डिस्प्ले पे है. लेट अस रिफ्रेश. ओके, जो भी ओपन आइटम बैलेंस था वो अब क्लियर हो गया. इफ यू सी हियर, 10,000 credit is our invoice amount. 5,000 debit is credit memo, and again vendor payment will be 5,000 debit, and the final balance is zero again. सेम चीज वेंडर अकाउंट में भी रिफ्लेक्ट करेगी. 10,000 क्रेडिट, 5,000 डेबिट. अभी के लिए ये ओपन स्टेटस में है. इफ वी रिफ्रेश, एवरीथिंग इज क्लियर्ड. 10,000 क्रेडिट, 5,000 डेबिट, 5,000 डेबिट. समझ गए? यस सर. ओके. सर इसमें ना एक डाउट था मेरे को कि वो जो आपने जो वो ऐड किया था एफ बी वन एन में, नंबर रेंज. हाँ नंबर रेंज में, तो वहाँ पे टू अकाउंट टू फ्रॉम अकाउंट वहाँ पे आपने वो जो 7,000 8,000 तो लिखे थे, मतलब तो वो कैसे किए थे, क्या मतलब था? डॉक्यूमेंट्स पोस्ट करने के लिए हमें नंबर रेंजेस क्रिएट करने पड़ते हैं, एंड हर एक डॉक्यूमेंट के अलग अलग नंबर रेंजेस होते हैं. अगर यस सर. आपको हर डॉक्यूमेंट का नंबर रेंज देखना है तो यू कैन गो टू ट्रांजैक्शन OB-A7. ठीक है. अब यहाँ पे अलग 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 डॉक्यूमेंट टाइप्स दिखेंगे. AA is for asset posting, AB is for journal entry. Similarly, KR is for vendor invoice, KZ for vendor payment, KA for vendor document. अब यहाँ पे जो हमने एंट्री की थी 10,000, 5,000, 5,000, इसमें हमने डॉक्यूमेंट टाइप यूज किया था KR, KG एंड KZ. लेट अस सी KR. KR का नंबर रेंज है 04. अब बिकॉज हमने वेंडर इनवॉइस पहले भी पोस्ट किया था तो हमने ये पहले ही नंबर रेंज क्रिएट कर दिया. सी दिस 04 हमने ऑलरेडी क्रिएट की थी जब हमारा पहला वेंडर इनवॉइस पोस्ट हुआ था उस टाइम पे. एंड दिस 4,001 to 5,000, this is the number of documents, the number of vendor invoices you can post. अब बिकॉज फ्रॉम एंड टू नंबर में मैंने 1,000 का गैप दिया है. लाइक हम वेंडर इनवॉइस पोस्ट कर सकते हैं फ्रॉम द नंबर 4,001 टिल नंबर 5,000. 4,001, 4,002, 4,003 ऐसे कर करके हम 1,000 इनवॉइसेस पोस्ट कर सकते हैं. ओके. ये सेम चीज बाकी डॉक्यूमेंट्स पे भी अप्लाई होती है. हर डॉक्यूमेंट का नंबर रेंज होता है एंड उसके लिए हम फ्रॉम एंड टू नंबर डिफाइन करते हैं. ओके, अगर बाई चांस अगर आपने नंबर रेंज क्रिएट नहीं किएंगे तो आपने को वो एरर देगा हर एंट्री पे. करेक्ट. ठीक है सर. ओके. अब वी हैव कंप्लीटेड अकाउंट्स पेएबल पार्ट.